ऐसे ही और एजुकेशनल वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट करें ताकि आपको नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अरविंद इंग्लिश लर्निंग में। फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 11th की पोइट्री का 7वां पोएम जो है सीखेंगे हिंदी में। ये पोएम है आवर कैजुरिना ट्री। इसके जो पोएटेस हैं वो हैं टोरू दत्त। देखिए, कैजुरिना ट्री मतलब होता है कि झाऊ का पेड़। झाऊ का पेड़ कैसा होता है मुझे नहीं पता, मैंने कभी देखा नहीं है और मैं आपको स्क्रीन पे एक फ़ोटो दिखा रहा हूँ। ये मैंने गूगल से लिया है। आप ज़रूर बताइए देखकर कि क्या यही है। अगर आपने देखा हो तो, या फिर नहीं देखा है तो फिर पता करिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि क्या यही झाऊ का पेड़ है। मैंने कभी देखा नहीं था इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ। तो ठीक है, और पहले इसके पोएट के बारे में जान लेते हैं। पोएटेस हैं इसमें टोरू दत्त। ये मेरी फेवरेट पोएटेस हैं, इंडियन पोएटेस हैं। इनका जन्म कलकत्ता में हुआ था 1856 में, एक बंगाली परिवार में। इनके पिताजी का नाम गोविंद चंद्र दत्त था और ये अपने पिताजी के साथ बड़ी कम उम्र में ही यूरोप चली गई। वहीं पे इनकी पढ़ाई हुई। बाद में ये लंदन और कैम्ब्रिज में जाके पढ़ी और ऐसा कहा जाता है कि 12 साल की उम्र से ही ये फ्रेंच बोलना सीख गई थी। और ये भी ख़ास बात है कि फ्रेंच, इंग्लिश और बंगाली तीनों भाषा पर इनका बहुत ज़्यादा बेहतरीन कमांड था। और इनको जो है पोएटिक जीनियस माना जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इनकी जब एज इनकी 21 साल की थी, 1877 में ही इनकी मृत्यु हो गई। और मरने से 4 साल पहले ये जो है कि बहुत सारी पोएम लिखी और इसी कारण इनको जो है कि पोएटिक जीनियस कहा जाता है। इस पोएम में ख़ास इन्होंने कैजुरिना ट्री के बारे में लिखा है, जो कि जिसमें फूलों के गुच्छे लगे होते हैं। और ख़ास इन्होंने अपने मित्रों के, जिनके साथ ये कैजुरिना ट्री के नीचे बचपन में खेला करती थी, उनको ये पोएम समर्पित की हैं। उन्हीं के यादों में ये पोएम लिखी हैं। तो आइए टेक्स्ट पे चलते हैं और देखते हैं किस तरह का। तो कहते हैं कि लाइक अ ह्यूज पाइथन वाइंडिंग राउंड एंड राउंड द रज ट्रंक indented deep with scars up to its very summit near the stars, a creeper climbs in whose embraces bound no other tree could live, but gallantly the giant wears the scarf, and flowers are hung crimson cluster all day buffs among, whereon all day gathered bird and bee, and oft at night the garden overflows। चलिए आगे पढ़ते हैं बाद में, अभी हिंदी जानते हैं इसका। कहते हैं कि लाइक ह्यूज पाइथन, लाइक मतलब की तरह, ह्यूज मतलब विशाल, पाइथन अजगर, एक विशाल अजगर की तरह। वाइंडिंग राउंड एंड राउंड, राउंड एंड राउंड गोल गोल, वाइंडिंग घुमा हुआ है, लिपटा हुआ है। द रज्ड ट्रंक, रज्ड पुराने यानी चिथड़े यानी पुराने, ट्रंक डालियों पर। और इंडेंटेड, इससे क्या इंडेंटेड गुदे हुए हैं। क्या गुदे हुए हैं? डीप गहरे, स्कार्स घाव के निशान। इससे क्या है? गहरे घाव के निशान गुदे हुए हैं। और अप टू इट्स वेरी समिट, अप इट्स इसके वेरी समिट सबसे ऊंचाई तक। कहाँ? नियर द स्टार्स, तारों के पास तक। अर्थात अ क्रीपर, आगे बताते हैं, अ क्रीपर एक लता है जो क्लाइम्स चढ़ी हुई है, इन हुज एम्ब्रेसेस बाउंड। अभी इसको छोड़ते हैं, यहीं से अर्थ निकालते हैं। कवित्री बताती है कि अ क्रीपर क्लाइम्स, एक लता है जो कि क्लाइम्स चढ़ती है। कहाँ चढ़ती है? ऊपर लिखा है कि अप टू इट्स वेरी समिट नियर द स्टार्स, इसके सबसे समिट, वेरी समिट सबसे आखिरी ऊंचाई तक, मतलब स्टार्स तारों के पास तक, मतलब उस झाऊ के पेड़ पर सबसे आखिरी ऊंचाई तक एक लता जो है चढ़ी हुई है। और कहाँ चढ़ी हुई? द रज्ड ट्रंक, उसके पुरानी डालियों में। और इससे क्या है? इंडेंटेड डीप विथ स्कार्स, घाव के गहरे जख्म निशान पड़ चुके हैं। और वो जो लताएं हैं वो कैसे हैं? वाइंडिंग राउंड एंड राउंड, गोल गोल लिपटी हुई हैं। कैसे? लाइक अ ह्यूज पाइथन, एक विशाल अजगर की तरह। बात समझ गए? कहती कि एक लता है जो कि झाऊ के पेड़ पर एक विशाल अजगर की तरह गोल गोल लिपटा हुआ है, उसके सबसे आखिरी ऊंचाई तक, मतलब शुरू से लेकर आखिरी ऊंचाई तक लिपटा हुआ है। और इससे क्या है? उस पर घाव के गहरे जख्म निशान बन चुके हैं। फिर कहती इन हुज एम्ब्रेसेस बाउंड,
जिसके एम्ब्रेसेस बाउंड मतलब एम्ब्रेस मतलब पकड़ होता है, गले लगाना भी होता है, आलिंगन करना होता है, बाउंड मतलब बंधन, उसके कहते हैं जिसके बंधन में नो अदर ट्री कोई दूसरा पेड़ कुड लिव जीवित नहीं रह सकता, बट लेकिन गैलेंटली बड़ी प्रसन्नता से द जियांड ये विशाल पेड़ अर्थात झाऊ का पेड़ वियर्स धारण किए हुए है द स्कार्फ इस दुपट्टे को अर्थात इस लता रूपी दुपट्टे को बड़ी प्रसन्नता से झाऊ का पेड़ धारण किया हुआ है। एंड फ्लावर्स आर हंग और फूल भी लटके हुए हैं, हंग मतलब लटकना, तो फूल भी लटके हुए इन क्रिम्सन क्लस्टर लाल रंग के गुच्छों में फूल भी लटके हुए हैं। ऑल द बफ्स अमंग ऑल द बफ्स बफ मतलब शाखाएँ, अमंग बीच में अर्थात सभी शाखाओं के बीच में फूलों के लाल फूलों के गुच्छे भी लटके हुए हैं। फिर कहती हैं वेयर ऑन जहाँ पर ऑल डे पूरे दिन आर गैदर्ड इकट्ठे होते हैं, कौन इकट्ठा होता है, बर्ड्स एंड बी पक्षियाँ और मधुमक्खियाँ। एंड ऑफ्ट ऑफ्ट मतलब ऑफन मतलब प्रायः कहते हैं, और आफ्ट एट नाइट प्रायः रात के समय द गार्डन जो बगीचा है वो क्या होता है ओवरफ्लोज भर जाता है, किससे भर जाता है, विथ वन स्वीट सॉन्ग एक मधुर गीत से, प्रायः रात के समय बगीचा एक मधुर गीत से भर जाता है। दैट जो लगता है, सिम्स जो लगता है कि टू हैव नो क्लोज कि उसका कोई अंत नहीं है, नो क्लोज कोई अंत नहीं, कोई बंदिश ही नहीं है उस गीत का, ऐसे गीत से बगीचा जो है प्रायः रात के समय भर जाता है। और ये गीत कहते हैं कि संग गाया जाता है डार्कलिंग अंधेरे में फ्रॉम आवर ट्रीज़ हमारे पेड़ों के द्वारा गाया जाता है। कब, वाइल मैन रिपोज जब मनुष्य रिपोज करता है आराम करता है सोता है। अगले स्टेंजा में कहते हैं व्हेन फर्स्ट जब पहली बार माई सेजमेंट मतलब झरोखा अर्थात खिड़की, जब पहली बार माई सेजमेंट मेरी खिड़की इज़ वाइड ओपन पूरी तरह से, ओपन थ्रू खोलती है अर्थात जब मैं अपनी खिड़की को पहली बार पूरी तरह खोलती हूँ तो एट डान भोर के समय, तो माई आइज़ मेरी आँखें डिलाइटेड प्रसन्नचित हो जाती हैं ऑन इट रेस्ट इसको देखकर अर्थात इस झाऊ के पेड़ को देखकर। समटाइम्स कभी कभी, एंड मोस्ट और ख़ास कर इन विंटर जाड़े के समय में, कभी कभी खास करके जाड़े के समय में, ऑन इट्स क्रेस्ट इसके क्रेस्ट ऊंचाई पर, इसकी चोटी पर अर्थात उस झाऊ के पेड़ की चोटी पर, अ ग्रे बबून एक भूरे रंग का बंदर, सिट्स बैठता है, कैसे बैठता है, स्टेचू लाइक एक मूर्ति की भांति बैठता है, अलोन अकेले बैठा होता है, और वाचिंग देख रहा होता है किसको, द सनराइज सूर्योदय को देख रहा होता है। वाइल जबकि ऑन द लोअर बब्स लोअर नीचे की बब्स शाखाओं पर, जबकि नीचे की शाखाओं पर, हिज पनी ऑफ स्प्रिंग उसके पनी ऑफ स्प्रिंग छोटे छोटे, ऑफ स्प्रिंग मतलब होता है संतान, मतलब उसके छोटे छोटे बच्चे, लीप अबाउट एंड प्ले लीप अबाउट चारों तरफ कूदते हैं, एंड प्ले और खेलते हैं। एंड फॉर एंड नियर और दूर दूर तक और पास पास तक, कोकिलाज जो कोयल है वो क्या करती है, हेल द डे दिन का स्वागत करती है, दिन का जयकार लगाती है, दिन का स्वागत करती है। एंड टू दियर पास्चर्स और दियर अपने अपने पास्चर्स चरागाह की तरफ, वेंड जाती हैं, कौन जाती हैं, और स्लीपी काउज अपनी स्लीपी काउज अपनी गायें, स्लीपी मतलब ऊँघती हुई गायें अर्थात सुबह सुबह गायें उठती हैं और ऐसा लगता है इस तरह चलती जैसे कि मानो वो नींद में चल रही हों। फिर कहते हैं कि एंड इन द शैडो और छाया में, किसकी छाया में, ऑन द ब्रॉड टेंट कास्ट इस विशाल तंबू जैसे फैले हुए छाया में, कैसा विशाल तंबू जैसा छाया फैला हुआ है, बाय दैट होरी ट्री उस होरी मतलब पवित्र, ट्री मतलब पेड़, कहते उस पवित्र पेड़ के द्वारा बिछाए गए या फैलाए गए ब्रॉड टेंट कास्ट तंबू जैसे विशाल छाया में, एंड इन द शैडो विशाल छाया के नीचे, सो ब्यूटीफुल बहुत सुंदर, एंड वास्ट और बहुत विशाल, द वाटर लिलीज पानी के कुमुदनी, स्प्रिंग खिलते हैं, लाइक स्नो इन मैस्ड जिस तरह से स्नो इन मैस्ड बर्फ़ के पहाड़ हों, बर्फ़ के ढेर लगे हों, इस तरह से पानी के सफ़ेद कुमुदनी क्या किए हैं, उस
सुंदर सुंदर विशाल विशाल पानी के सफ़ेद कुमुदनी उस पवित्र पेड़ के द्वारा फैलाए गए तंबू जैसी छाया के नीचे खिलते हैं, उगते हैं। आगे इस चिंता में कहते कि बट नॉट बिकॉज ऑफ इट्स मैग्निफिकेंस डियर इज़ द कैजुरिना टू माई सोल। कवित्री कहती हैं कि बट लेकिन नॉट बिकॉज ऑफ इट्स मैग्निफिकेंस, इट्स मतलब अपने मैग्निफिकेंस महत्व के, बिकॉज ऑफ कारण, नॉट डियर नीचे लिखा है डियर पसंद नहीं है। अर्थात ये जो पेड़ है इज़ द कैजुरिना ट्री मतलब ये जो झाऊ का पेड़ है टू माई सोल मेरी आत्मा को, अर्थात कहते हैं कि माई सोल मेरी आत्मा को कैजुरिना ट्री ये जो झाऊ का पेड़ है इज़ डियर ये प्रिय नहीं, प्रिय है मैग्निफिकेंस अपने महत्व के, बिकॉज ऑफ नॉट कारण नहीं, अर्थात ये जो कैजुरिना ट्री है ये अपने महत्व के कारण, अपने विशेषता के कारण मेरे दिल को पसंद नहीं है, मेरी आत्मा को पसंद नहीं है। तो क्यों पसंद है? कहते कि बीनीथ इट इसके नीचे वी हैव प्लेड हम लोग खेल चुके हैं, खेले हैं। दो कौन खेला है? ये और इनके साथी, इनके मित्र खेले हैं। तो कहते हैं कि दो भले ही ईयर्स में रोल वर्षों बीत जाएं, ओ स्वीट कंपेनियन हे प्यारे साथियों, लव्ड विथ लव इंटेंसेस, लव्ड विथ लव इंटेंस मतलब प्रेम से भी प्यारे साथी। कहते कि हे मेरे प्रेम से भी प्यारे साथियों, फॉर योर सेक्स तुम्हारी सुरक्षा के लिए, तुम्हारे लिए, शैल द ट्री यह पेड़, बी ईवर डियर हमेशा प्रिय रहेगा। तुम्हारे लिए, तुम्हारी यादों के लिए यह पेड़ जो है हमेशा मुझे प्यारा रहेगा, प्रिय लगता रहेगा। और कहते कि ब्लेंट विथ योर इमेजेस जो कि ब्लेंट भरा हुआ है, जुड़ा हुआ है, विथ योर इमेजेस तुम्हारे यादों से, तुम्हारे चित्रों से, तुम्हारे फ़ोटो से जो है भरा हुआ है, जुड़ा हुआ है। और इट्स शैल अराइज यह उठता रहेगा इन मेमोरी मेरी यादों में, टिल कब तक उठता रहेगा? कहती टिल जब तक कि द हॉट टीयर्स गर्म आंसू ब्लाइंड माइन आइज़ मेरी आँखों को बंद न कर दें, जब तक गर्म आंसू मेरी आँखों को बंद न कर दें, अर्थात जब तक मेरी मृत्यु न हो जाए तब तक यह पेड़ मुझे तुम लोगों की याद दिलाता रहेगा। फिर कहती है व्हाट इज़ दैट डर्ग, डर्ग मतलब शोक गीत। कहती है व्हाट इज़ दैट डर्ग, वह शोक गीत कैसा है, वह दुखद गीत कैसा है, लाइक मरमर शिकायत जैसी, दैट आई हियर जिसको मैं सुनती हूँ, लाइक द सी ब्रेकिंग मानो कि सी ब्रेकिंग समुद्र टूट रहा हो, अर्थात समुद्र की लहरें उठ रही हों, ऑन ए सिंगल बीच मतलब कंकड़ पत्थर के किनारों पर, अर्थात मानो कि कंकड़ पत्थर पर समुद्र की लहरें, मानो समुद्र के किनारे जो कंकड़ का ढेर होता है उस पर समुद्र की लहरें टकरा टकरा कर टूट रही हूँ, इस प्रकार की वह दुखद गीत क्या है जो मैं सुन रही हूँ। फिर खुद ही बताती हैं कि इट इज़ अ ट्री लैमेंट, यह पेड़ों का लैमेंट है, शोक गीत है, एन इराई स्पीच एक दुखद भाषण है, एक दुखद दुख प्रकट करने वाला, एक अपूर्व, एक अद्भुत, अनोखा एक भाषण है, एक अनोखा स्पीच है, एक अनोखी बात है। दैट हैप्पीली जो हैप्पीली प्रतीत होती है, जो लगती है, ऐसा लगता है कि टू अननोन लैंड में रीच, ऐसा लगता है कि अननोन लैंड अनजाने स्थानों तक में रीच, ये आवाज़, ये दुखद गीत, शोक गीत पेड़ों का अनजाने स्थानों तक पहुंच जाएगा, ऐसा लगता है। तो ये रहा कैजुरिना ट्री। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे आप लोगों के कमेंट का इंतज़ार रहता है काफ़ी बेसब्री से, लेकिन कमेंट करते नहीं तो मज़ा नहीं आता। कमेंट करिए, थोड़ा टाइम लगेगा आपका। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।